अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नेम है टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें हम ये देखेंगे कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा कांस्टेंट रूल, सेकंड सिंगल वेरिएबल रूल, थर्ड नंबर पे पावर रूल, फोर्थ नंबर पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल, 5 नंबर पे सम एंड डिफरेंस रूल, 6 नंबर पे है प्रोडक्ट रूल, 7 नंबर पे है कोशेंट रूल एंड 8 नंबर पे है चेन रूल। अब हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कांस्टेंट रूल। द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। जब हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़ीरो हासिल होगा। इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट उसका हम डेरिवेटिव लें तो रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिलेगा। For example, let y is equal to 9, then we take the derivative, it comes 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए ज़ीरो आता है क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसमें चेंज नहीं होगी, वेरिएबल में चेंज होती है, इसीलिए कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव आता है वो ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल वेरिएबल रूल। द डेरिवेटिव ऑफ ए सिंगल वेरिएबल इज़ वन विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल। एक्स हमारे पास वेरिएबल है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के हिसाब से तो ये वन होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल इट कम्स वन। लेट अस टेक एन एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स। व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव इट कम्स वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट अस हैव अनदर फंक्शन f of t इज इक्वल टू t। देन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इट कम्स वन। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास पावर रूल। द पावर बिकम्स द कोफिशिएंट एंड द न्यू पावर इज़ वन लेस देन द ओल्ड पावर एंड द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द बेस। अगर मैं अपने लफ्ज़ों में से कहूँ, मैं ऐसे पढ़ता होता हूँ पावर बेस पावर माइनस वन गेन डेरिवेटिव ऑफ द बेस। किसी भी पावर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें ये होगा कि पावर होगी जो वो कोफिशिएंट बन जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगी, तो बेस की जो पावर होगी उसमें वन लेस करके then again derivative of the base। let us take an example, y is equal to x square। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो स्केयर है इसका 2 वो स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर 2 थी माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एक लेस करके पावर हमने लिखनी है। और जब अगेन डेरिवेटिव ऑफ द x लेंगे तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये सिंप्लीफाई करके y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट 4 नंबर पे है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इफ़ देयर इज़ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, द कोफिशिएंट कैन बी पुल्ड आउट एंड ए मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में बयान करें तो कोई भी कांस्टेंट जब एज ए कोफिशिएंट यूज़ हो रहा होगा किसी फंक्शन में, तो वो जो कोफिशिएंट होगा उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और जो फंक्शन होगा उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेके लिख देंगे। चलिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 इसमें इसका कोफिशिएंट है, हम क्या करेंगे कोफिशिएंट 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे और जो हमारे पास फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है x स्क्वायर या जो बाकी फंक्शन बचता है उसका हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो उस पर हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया तो उसका डेरिवेटिव ले लिया, पावर बेस पावर माइनस वन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द बेस। तो हमारे पास y का जो डेरिवेटिव आया है वो है 4x। 5 नंबर पर है द सम एंड डिफरेंस रूल। इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ फंक्शंस, द डेरिवेटिव इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसमें दो फंक्शन होंगे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। इस रूल में ये होता है कि हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं सेपरेटली। ये जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है हमारे पास और ये ऐड हो रहे हैं, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका हम डेरिवेटिव सेपरेटली ले लेंगे। एज इट इज़ ये दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इनका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे सेपरेटली। एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेपरेटली ले लेंगे।
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ले लिया, एक्स स्क्वेयर का सेपरेट, 5x का सेपरेट और 3 का सेपरेट। तो सिंप्लीफाई करके वाई प्राइम इज इक्वल टू, ये वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x प्लस 5 माइनस 0। तो वाई का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 5 विद। अब नेक्स्ट 6 नंबर पे है प्रोडक्ट रूल। इन द प्रोडक्ट रूल द डेरिवेटिव इज कैलकुलेटेड बाय राइटिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ with the derivative of the second function and with the addition of second function as it is with the derivative of first function. Let's suppose f of x and g of x are two functions and they are multiplying with each other. We write it as f of x first function and derivative of second function g of x plus second function as it is g of x derivative of first function f of x. Let us have an example. Y is equal to 2x plus 3 multiplying with 3x plus 7. When we differentiate it, y का first derivative या y derivative is equal to 2x plus 3 first function as it is, derivative of the second function 3x plus 7 plus second function as it is 3x plus 7 and the derivative of the first function 2x plus 3. Then we simplify it. After derivating, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 7 का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 3 एंड 3x प्लस 7 एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ द 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2. y डेरिवेटिव इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, after multiplying 3 and 2 with the function 6x plus 9 plus 6x plus 14, y डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12x plus 23. 7 नंबर पर है क्वोशंट रूल. When one function is divided by another function, the quotient rule is applied to find the derivative. जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिवाइड हो रहा हो तो हम क्वोशंट रूल्स को इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव. इसका जनरल फार्मूला एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो होगा क्या, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और इसके बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्केयर. लेट अस हैव एन एग्जांपल. y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 4. व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy ओवर dx, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ 5x प्लस 4, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का 2x प्लस 9 माइनस 2x प्लस 9 ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले फंक्शन का 5x प्लस 4, और बटे में आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्केयर. नाउ टेक द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव को हमने अप्लाई कर दिया. डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 4, डेरिवेटिव आ गया 2 माइनस 2x प्लस 9 और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 5, नीचे वाले का स्केयर एज इट इज़. देन वी सिंप्लीफाई इट. 10x प्लस 8 माइनस 10x माइनस 45, 10x से कट हो गया, माइनस प्लस कट गए, एंड 8 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 37 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 4 का स्केयर. तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8, चेन रूल. द चेन रूल इज़ ए फार्मूला दैट एक्सप्रेसेस द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट हुआ हो, इन विच वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन. इसके टू जनरल फार्मूलाज हैं डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए. डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू multiply by du over dx, and the other formula is d over dx f of g of x. अब इसमें क्या हो रहा है, g of x f of x में सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, f प्राइम g of x डॉट या मल्टीप्लाई g प्राइम x या डेरिवेटिव ऑफ g of x. Let us have an example. y is equal to 2x plus 7 होल की पावर 9. अब मैं इस बेस को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक और फंक्शन में u में.
Let's suppose its base is equal to u. Then the function becomes y is equal to u raised to power 9. और अगर मैं u को सपोज किया था u इज इक्वल टू 2x+7, पहले हम y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 9 को देख लेते हैं. जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, एंड वी नो डैट u इज independent function, then we take the derivative with respect to u. d over du of y is equal to d over du of u raised to power 9. इस पर हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे. पावर 9 स्टार्ट में आ जाएगी और u रेस्ट पावर 9 माइनस 1 8, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 9u⁻8. अब हम अगर सेकंड फंक्शन की बात करें u इज इक्वल टू 2x+7, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x, तो हम x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे. du/dx इज इक्वल टू d/dx 2x+7, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 7 का डेरिवेटिव 0, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 2. अब dy/du हमारे पास आ गया 9, u की पावर पुट कर दी. u हमने सपोज किया था 2x+7 के इक्वल, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 9, 2x+7 u की वैल्यू रेज टू पावर 8, और du/dx हमारे पास आया था 2. अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला था dy/dx फाइंड करने का, dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx, हमारे पास dy/du की वैल्यू भी आ गई, हमने फाइंड कर ली, और du/dx की भी, जो कि 2 है. तो मैंने अब अप्लाई कर दी वैल्यूज़. dy/dx इज इक्वल टू dy/du की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 2x+7 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय du/dx की वैल्यू 2. तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया. 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, 2x+7 रेज टू पावर 8. तो स्टूडेंट, ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड करने का चेन रूल के ज़रिए एक टेक्निक थी. तो मैंने इस पर ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि हमारा आगे जाके एक चेन रूल का टॉपिक है, तो उसमें मैं फिर चेन रूल को भी एक्सप्लेन करूँगा और कंपोजिट फंक्शन को भी, एंड हम इसकी एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. और इसके साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. खुदा हाफिज़.